तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आप इस फंड की हिस्ट्री देखेंगे आज से 5 साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में हुआ करता था। इवन हर जगह एक्सिस स्मॉल कैप फंड की ही बात होती थी अगर आप स्मॉल कैप फंड्स की बात करते थे। उसके बाद कुछ 2021 के आसपास 22 के आसपास इनके ऊपर कुछ फ्रंट रनिंग की यहाँ पर स्कैम हुआ। उसके बाद से लगातार परफॉर्मेंस खराब होने लगी इस फंड की और इन्वेस्टर्स जो थे उनका भी काफ़ी नुकसान इस फंड में होने लगा। लेकिन पिछले 1 साल में एक अच्छी कमबैक इस फंड ने की है। तो डिटेल में एक बार ही देखेंगे क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहती है, किस टाइप की इसने रिटर्न्स दी है, कैसे इसके रिस्क रेशोज है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका फंड साइज अगर हम बात करें तो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात हो गई इसकी, इसके साथ एक्सपेंस रेशो अगर देखते हैं 0.57% की है तो काफ़ी लिमिटेड यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो आपको नजर आएगी। अगर हम इसकी बात करें बाइफिकेशन की तो स्मॉल कैप में 67%, मिड कैप में 16% के आसपास और लार्ज कैप कंपनीज में 4% पैसा लगा रहा है और लगभग 12-13% पैसा अभी इसने कैश में रखा हुआ है। अगर मार्केट में कुछ करेक्शन की अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो 130 कंपनीज हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ओवर डाइवर्सिफाइड ये स्टॉक कंपनी का म्यूचुअल फंड नजर आता है और टॉप कंपनीज में 22% के आसपास इसने पैसा लगाया हुआ है। और अगर आप देखें सेक्टर वाइज तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विस, केमिकल सेक्टर में मेजर एलोकेशन आपको नजर आएगी। इसके साथ कंपनीज की बात करें तो किम्स, चोलामंडलम, ब्लू स्टार, ब्रिगेड एंटरप्राइज, केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज आपको यहाँ पर नजर आएगी। किसी भी एक कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा करके नहीं चलता है ये फंड और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी किसी भी फंड हाउस के लिए यही होती है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में, कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 5-7-10% पैसा ना लगाया जाए। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस कंपनी में भी आपको फंड में भी देखने को मिल रहा है। BSE, MCX ऐसी कंपनीज में इसने यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके साथ अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14.67 की है। स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे बेंचमार्क तो 20.4 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी के मामले में काफी अच्छा स्टेबल फंड है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है। प्राइस टू अर्निंग 31 के आसपास है। बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग लगभग 29.42 के आसपास रही है। तो लगभग बेंचमार्क जैसी ही इसकी प्राइस टू अर्निंग यहां पर देखने को मिलती है। टर्नओवर रेशो जो ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा बाय और सेल करता है पोर्टफोलियो में, 0.36 यानी कि 36% के आसपास है। यानी कि बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग नहीं देखने को मिलती। कुछ कंपनीज को चूज करता है, उसमें लंबे टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश ये म्यूचुअल फंड करता है। अब अगर हम यहां पर इसकी बात करें ओवरऑल रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में ओवरऑल अगर आप 1 साल में देखते हैं तो अच्छी रिटर्न्स रही है। यहां पर 10% के आसपास की रिटर्न है। 6 महीने में पिछले सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड है, मतलब सबसे कम गिरने वाला फंड आप मान सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी -12% से गिरी है और ये फंड -8% से गिरा है। 1 साल में 10% की रिटर्न है, अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। 10 साल में अच्छा है, लेकिन अगर आप देखें 2-3 सालों में, 2 और 3 साल की कैटेगरी में बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो स्कैम और वो सारी चीजें हुई थी जो मैंने अभी डिस्कस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, देखने को मिला था। सिमिलरली 5 साल में भी जो फंड है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो 1 साल में आप मान सकते हैं एक अच्छा कमबैक है ओवरऑल इस फंड का। 10 साल में ओवरऑल लॉन्ग टर्म के वर्जन से अच्छा है, लेकिन बीच में थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आई थी। रोलिंग रिटर्न्स पे देख लेते हैं एक बारी कैसे इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स रही है। तो 2015 से हमने 1 साल की रोलिंग रिटर्न्स का पीरियड लिया है। तो शुरू में 2015 में देखेंगे, 15 से 16 में तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था। देन 16, 17, 18 का पीरियड था, खराब रहा था, ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया था। अब याद रखिए इस फेज में जो बेंचमार्क की रिटर्न थी वो 55% थी, यानी कि बुल रन आपको वहां पर देखने को मिल रहा था। फिर बेंचमार्क की रिटर्न्स खराब हुई, यानी कि थोड़ा सा बेयर फेज आया तो ये फंड जबरदस्त रिटर्न्स देने लगा। तो यहाँ पर देखिए मैं वही आपको शुरू में बोल रहा था, 19, 20, 21 ये फेज में ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था। ये
निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 11% की रिटर्न और इस फंड ने 39% की रिटर्न्स दी थी। तो एक अच्छी जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर यहाँ तक आपको 2020-21 तक इस फंड में आपको देखने को मिली थी। 21-22 से लेकर फिर इसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी। इसके बेंचमार्क में 100% की रिटर्न्स आ गई थी, तो भी ये फंड 91 के आसपास परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पर अच्छी हुई, लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स परफॉर्मेंस खराब हुई और ये जो फेज देखेंगे 2023 से 24 का, यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब होती हुई इस फंड की नजर आएगी। और अब दोबारा से पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में एक जबरदस्त रिटर्न्स है इसकी। एक साल में इस फंड ने 8-9% की रिटर्न्स दिए और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -2.5% की रिटर्न, यानी कि अपने बेंचमार्क से लगभग 10% की रिटर्न्स अच्छी दी है। अब अगर आप इसकी पूरी 10-12 सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो एक चीज यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर ये फंड परफॉर्म खराब कर रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से, यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब है और यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब है, और ये तीनों ही फेज एक जबरदस्त बुल रन वाले फेजेस थे। यहाँ पर आप देखेंगे एक तो बेंचमार्क की रिटर्न्स, बेंचमार्क इंडेक्स 61% की रिटर्न्स थी, यहाँ पर 100% की रिटर्न्स थी, यहाँ पर 64% की रिटर्न्स थी। तो इससे एक चीज आपको समझनी है कि ये फंड जो है जब बहुत जबरदस्त बुल रन आ जाती है तो उस टाइम पे अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही जो रिटर्न्स है वो नॉर्मल होती है तो ये फंड फिर से अच्छा परफॉर्म करने लगता है। तो अगर आपको एक ऐसा ओवरऑल फंड चाहिए जो मार्केट खराब जब होती है तो आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रखे, बचा के रखे, तो ये एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड चाहिए जहां पर मार्केट 100% की रिटर्न दे, तो ये फंड 150% की रिटर्न दे, तो वो शायद ये फंड आने वाले टाइम में भी नहीं कर पाएगा। 10 सालों की हिस्ट्री यही बताती है कि ये फंड खराब मार्केट में, नॉर्मल कंसोलिडेट होती हुई मार्केट में बेटर रिटर्न्स देने में सक्सेसफुल रहा है। तो अगर आपको एक स्टेबल फंड चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छा फंड है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बहुत हाई रिस्क फंड चाहिए तो आप इस फंड को जरूर अवॉइड करके चल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको कौन सा फंड सबसे अच्छा इस वक्त लग रहा है। धन्यवाद।